अगस्त 2021 से कम 16 अफगान शहरी पाकिस्तान में खुदकुश हमले कर चुके हैं। अच्छा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का कैसे होगा जब पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान की नहीं है? लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। इससे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। पाकिस्तानी अवाम खुद की नहीं है, ये गुलाम कौम है। अल्लाह तौबा। जब भी पाकिस्तान से अफगान हुकूमत से मसाइल पर बातचीत की तो फिर उन्होंने क्या कहा जी, जरा सुनिए। ये टट्टू वट्टू इमरान खान, ये टट्टू शरीफ, ये मुनीर, ये तो लफंगे, ये तो आज पैदा हुए। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के पाँव में तुम जैसे पाकिस्तान को, लाखों पाकिस्तान को हम कुर्बान न कर दे भाई। क्या 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 बोला? कि हिंदुस्तान के पाँव में तुम जैसे पाकिस्तान को, लाखों पाकिस्तान को हम कुर्बान न कर दे भाई। हम कश्मीर कैसे आजाद कराएं? हम अपने मुल्क में रहते हुए आजाद नहीं हैं। और इनको चाहिए कश्मीर। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इंसल्ट हो रही है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है जी। और ये तो कहते हैं कि अफगान हमारे भाई हैं। वो कैसे भाई हैं, कैसे भाई बन गए? वो हमसे 1000 गुना आगे हैं। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। जैसे मामला यहाँ के हालात है ना, आगे तो परेशानी आ रही खाने पीने की, फिर एक दूसरे की बोटियां नोचेंगे। ये तो होगा। स्वागत करो, तुम्हारे अब्बू आ चुके हैं मैदान में। आप में से काफी लोग इमरान खान को बहुत याद करते हैं, उसकी बेइज्जती देखना चाहते हैं, तो एक छोटी सी झलकी आपके लिए। मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया। ये टट्टू वट्टू इमरान खान, ये टट्टू वट्टू इमरान खान, ये टट्टू वट्टू इमरान खान। नहीं, अभी और सुनिए। इमरान खान। Hey, y'all, come look at this. I hate you. थोड़े टाइम में दे लोग भूल जाएंगे। आज तक मैंने आपको हमेशा मदर से चाप पाकिस्तानी झाइल दिखाए हैं। उन झाइलों का आपने और मैंने मिल के बैंड भी बजाया है और मजा भी लिया है। लेकिन आज ऐसा मदर से चाप पाकिस्तानी मौलाना को आप देखने वाले हैं जो पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है और जिसकी बातें सुन के आपको मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा, जिसकी बातें सुन के आपको यकीन नहीं होगा कि ये पाकिस्तान का मदर से चाप मौलाना है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान की गली में घूमने वाला एक कुत्ता जो होता है ना, वो भी तुम्हारे बड़े बड़े लीडरों से अफजल है। हमें हिंदुस्तान का एक फालतू जानवर होता है ना, हिंदुस्तान हर देश में होते हैं ऐसे जानवर जो काम नहीं आते, ऐसे घूमते रहते हैं। वो जानवर भी हमें ज्यादा अच्छा है, वो अजीज है हमें वो जानवर, तुम्हारे उस कायदे आजम से, तुम्हारे उस अल्लामा इकबाल से, तुम्हारे बहुत सारे लीडर से। ये टट्टू वट्टू इमरान खान, ये टट्टू शरीफ, ये मुनीर, ये तो लफंगे, ये तो आज पैदा हुए। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के पाँव में तुम जैसे पाकिस्तान को, लाखों पाकिस्तान को हम कुर्बान न कर दे भाई। जब भी मैं किसी पाकिस्तानी से अफगानिस्तान के बारे में बात करती हूँ तो हर पाकिस्तानी कहता है अफगान हमारे भाई हैं। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान के दिल में जो पाकिस्तान के लिए नफरत है वो आपने देख ली। आखिर हम कहते हैं ना, आंखें बंद करके क्यों जी रहे हैं? हमें क्यों समझ नहीं आ रही कि अफगान हमारा नहीं हो सकता? तो फिर होगा क्या? देखें, कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है ना? ठीक है। जो हमारे इन पाकिस्तानियों के अमाल है ना, जितनी इनकी दुनिया बेइज्जती करती है ना, इतना तो हक बनता है उनका। ठीक है ना? अब यहाँ बैठ के पाकिस्तान में बैठकर हमारे पाकिस्तानी अमेरिका के नंबर चला रहे हैं, जगह जगह वो कॉल सेंटर बने हुए हैं, पूरी दुनिया में ये फ्रॉड करके आ रहे हैं। ठीक है ना? अब जो यूरोप से लोग पाकिस्तान आते हैं उनके वीज़े पे स्पेशल टैग लगा होता है कि आपने जनूबी पंजाब में नहीं जाना। ठीक है ना? अब जो है ना, उन्होंने जो इमरान खान का नाम लिया है या जिसका भी नाम लिया है, ठीक है ना, अब वो तो नहीं जानते कि वो लीडर इस मुल्क के लिए कितना मुखलिस है। ठीक है ना? उनको तो इतना पता है कि सारे। जब ये वीडियो देखी कि अफगानियों के दिल में पाकिस्तान के लिए इतनी शदीद नफरत। हाँ जी, आपने वीडियो सुनी? जब पाकिस्तान ने रूस के टुकड़े करने थे तब, ठीक है ना, तब पाकिस्तान ने अपनी फौजें घुसा दी थी उसमें अफगानिस्तान में, तब नेटो फौज की सप्लाई दे दी थी। ठीक है ना? जब अफगानिस्तान को मदद की ज़रूरत पेश आई तब पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ थी? जब फ़लस्तीन को मदद की ज़रूरत पेश आई तब पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ थी? ठीक है ना? मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब से सुनते आ रहा हूँ कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, कश्मीर आज़ाद कराना है। ठीक है ना? हम कश्मीर कैसे आज़ाद कराएं? हम अपने मुल्क में रहते हुए आज़ाद नहीं है। तो रहें तो फिर। अब आप यहीं पे खड़े होकर 1 पे कॉल कीजिए, 1 घंटे से पहले अगर पुलिस पहुंच जाए तो आप
जो मर्जी मेरा नहीं पहुंचेगी। ठीक है ना, 1 घंटे से पहले पुलिस नहीं पहुंचेगी। हालांकि पुलिस स्टेशन का फासला 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। हम अपने मुल्क में रहते हुए आज़ाद नहीं है। हम दूसरों को, हमने कश्मीरियों को कैसे आज़ाद कराना है? हमने उनको उल्टा अजियत में डालना है। हाँ, जब हम कश्मीरी कहते हैं हमें आटा भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, तेल भी सस्ता मिल रहा है, हमें क्या लगे कि हम पाकिस्तान में वही बात, अफगानियों के दिल में नफरत इसलिए, जब हमने रूस के टुकड़े करने थे तब पाकिस्तानी फौज चल जा सकती थी, नेटो सप्लाई चली गई। जब उनको मदद की जरूरत पेश आई तब पाकिस्तानी फौज किधर है? वो वक्त कहाँ गया जब पाकिस्तान, सऊदिया के 4 रियाल जो है ना पाकिस्तान के 1 रुपया के बराबर होते थे। ठीक है ना, ये सारे का सारा हमारी अवाम का कसूर है, हमारे हुक्मरानों का कसूर है, अफगानियों का कोई कसूर नहीं है। जितनी पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इंसल्ट हो रही है, इतना उनका हक बनता है। बल्कि इससे कि हम अपने 5 साल बच्चे को भी बताते हैं कि पाकिस्तान से नफरत करनी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कानून बनाया था कि बच्चा जब दूध पीना छोड़ दे तब उसका वजीफ़ा लगाया जाए। तो एक दफ़ा उन्होंने देखा एक बच्चा रो रहा है, पूछा ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो जवाब दिया गया इसकी माँ इसका ज़बरदस्ती दूध छुड़वा रही है ताकि इसका वजीफ़ा लगा जाए। तो फौरी कानून बदल दिया गया कि जो ही बच्चा पैदा हो उसका वजीफ़ा लगा दिया जाए। पूरी दुनिया में यही कानून चल रहा है। हम सड़क पे चलते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, ठीक है ना। टैक्स तो टूल प्लाजे के नाम पे जो लिया जाता है वो एक अलग चीज़ है। जगह जगह जो क्या कहते हैं माफिया वाले बैठे हैं। हमारा रिक्शे वाला निकलता है तो 10 जगह उसको पर्ची के नाम पे टैक्स देना पड़ता है। वो किस चीज़ का टैक्स है? शॉपिंग मॉल में जाते हैं माचिस की तीली लेने, नमक लेने, हमारा फ़कीर भी टैक्स देता है, ठीक है ना। तो हुकूमत हमें क्या चीज़ दे रही है? हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। हुकूमत हमें उसके बदले में क्या दे रही है? तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, जानी तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अभी 15 पे कॉल करके बुलाइए, पुलिस आती है। माली तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। उल्टा पुलिस कब्जा माफिया का काम कर रही है, ठीक है ना, गुंडागर्दी का काम कर रही है, ठीक है ना। जैसे मैंने वीडियो सुनाई उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तो हम कभी भी नहीं होंगे, अगर इंडिया को अफगान तालिबान की जरूरत होगी तो हम जाएंगे। भैया आपने वीडियो देखी? मैंने देखी है। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का कैसे होगा जब पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तानी अवाम खुद की नहीं है, ये गुलाम कौम है। सही बात है। वो एक बादशाह था, उसके पास ना कोई साहिल नहीं आता था। उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे पास कोई शिकायत लेकर आए। तो उसने क्या किया, एक ब्रिज था, जैसे हम ब्रिज के ऊपर खड़े हैं वहाँ पे एक सिपाही खड़ा कर दिया कि जो भी यहाँ से गुजरे उसको एक जूता लगाना है। वो सिपाही एक था तो उनको लंबी लाइन लगनी पड़ती थी, वो सबको एक जूता लगाता था। तो हुआ वैसे, अगले दिन बादशाह के दरबार में जो है ना मजमा आ गया। तो बादशाह खुश हुआ कि आज मेरे पास शिकायत लेके आए हैं कि ये कहेंगे हमें जूते मारे जाते हैं। अब जवाब सुनिए, मजमे ने क्या कहा कि ये गुलाम पाकिस्तानी कौम, ये गुलाम ज़हन के मालिक है। वो क्या करने लगे बादशाह को, हमें लंबी लाइन लगनी पड़ती है, आप सिपाहियों की तादाद बढ़ा दे ताकि हमें जल्दी जूते मारे जाए। ये वो गुलाम कौम है, ये अपनी नहीं है। एक होता है बंदा गुलाम, उसको पता होता है मैं गुलाम हूँ। ज़माने जाहिलियत में जो गुलाम थे उनको पता था हम गुलाम हैं। ये वो गुलाम कौम है जिनके अंदर एहसास भी नहीं है कि हम गुलाम हैं। ऐसा भूले कि भूलना भी भूल गए। इनको इतना भी याद नहीं रहा कि हम गुलाम हैं, कि हमने आज़ाद भी होना है या नहीं होना, ठीक है ना। इनके जहनों में गुलामी का वो सवाल इनको पता ही। और ये तो कहते हैं कि अफगान हमारे भाई हैं। वो कैसे भाई हैं, कैसे भाई बन गए? वो हमसे 1000 गुना आगे हैं। कैसे भाई बन के? उनकी करेंसी चेक करें, वो आज़ाद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदों को ऐसे लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। जो तालाब की मछली होती है ना, तालाब, उसको क्या पता समंदर क्या चीज़ है। तालाब में रहने वाली मछली को ये नहीं होता। ये गुलाम कौम है, गुलाम कौम है, गुलाम कौम है।